हेलो साथियों, मैं जय जय राम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन सीरीज में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, टेंस, जिसका इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 14 है। इसके अंतर्गत हम नई सीरीज लेके आ रहे हैं, टेंस। टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस बनाने के नियम क्या हैं, उदाहरण सहित इस सीरीज में हम एक एक करके सभी टेंस को समझेंगे। यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टेंस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हम एक्टिव से पैसिव बनाएं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करें, बुक रीडिंग करें, इंग्लिश स्पीकिंग करें, एसे राइटिंग करें, इन सभी चीजों के लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बिना टेंस के हम पूर्णतः इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। इस सीरीज में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको विभिन्न तरीकों के एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको टेंस समझा सकूं। यदि वास्तव में आप रुचि रखते हैं इंग्लिश सीखने की, टेंस समझ में नहीं आते हैं, वास्तव में टेंस सीखना चाहते हैं, तो हमारी आने वाली इस सीरीज की सभी वीडियो एक एक करके बड़े ध्यान से देखें। ये मेरी गारंटी है कि निश्चित आपकी समझ में टेंस आएंगे। इस वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस है, यानी इस वीडियो में मैंने टेंस का एक तरीके का परिचय प्रस्तुत किया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस की क्या पहचान है। इसके बाद एक एक वीडियो में एक एक टेंस की लेके आऊंगा, जिसके अंतर्गत सारे नियम, उनको बनाने के सूत्र और किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी विद एग्जाम्पल समझाऊंगा। कृपया आने वाली सभी वीडियो देखें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके के रेड कलर के बटन को छूकर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं टेंस यानी कि काल क्या होता है। टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने का समय और स्थिति बताता है। यानी टेंस से हमें ज्ञान होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में यानी बीते हुए समय में हुआ है, या वर्तमान समय में हो रहा है, या भविष्य काल यानी कि आने वाले समय में होने वाला है। दूसरी होती है कार्य की कंडीशन यानी कि स्थिति, कि कार्य की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है, कार्य जारी है या कार्य पूरा हो चुका है या कार्य पूरा होने वाला है। इसका ज्ञान हमें टेंस के द्वारा होता है। टेंस के प्रकार, टेंस के कितने प्रकार होते हैं देखें। टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अब चल रहा है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाला काल यानी कि भविष्य काल। इस तरीके से मेन पार्ट इसके 3 हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों पार्ट्स को पुनः 4 पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे देखें, हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो इसका पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सॉरी, फिर से देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से देखें, फ्यूचर टेंस में नंबर 1 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस और नंबर 4 हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखें एक एक पार्ट इसका जो है, इनको पहचानना, इनकी पहचान क्या है, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस का है, तभी तो उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखें एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है तो इस सेंटेंस के लास्ट में ता है आया है। ऐसी दूसरा देखें, मैं खाना खाता हूं तो इसमें भी लास्ट में ता हूं आया है। तीसरा एग्जाम्पल देखें, वे चाय पीते हैं, इन तीनों टेंसों के लास्ट में ता है, ता हूं, ते हैं, शब्द आए हैं। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब प्रेजेंट का जो दूसरा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी क्या पहचान होती है? यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखें इसके एग्जाम्पल, नंबर 1, लड़के गेंद खेल रहे हैं। नंबर 2, वह किताब पढ़ रहा है। नंबर 3, स्कूल जा रहे हैं। सब्जेक्ट छूटा, वे स्कूल जा रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी यहाँ सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं। लास्ट में आ रहा रहे हैं, रहा है, रहे हैं, तो रहा रही के साथ है हूं है आया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब देखें इसका अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं और कार्य का अभी अभी समाप्त होना पाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखें, राम घर जा चुका है, तो लग रहा है कि राम अभी अभी घर जा चुका है, अभी अभी घर गया है, तो इसके लास्ट में चुका है आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से देखें, मोहन ने एक पत्र लिख लिया है, इसमें चुका चुकी नहीं आया है, फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि यहाँ पे या और है के साथ आया है। जैसे यहाँ पे देखें या है, ई है या ए है आए, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगला एग्जाम्पल देखें, हम ताजमहल देख चुके हैं, तो इन तीनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब देखें इसका चौथा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या होता है, इस कैसे पहचानते हैं? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, लेकिन इसमें प्लस समय भी दिया होता है। रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें रहा, रही, रहे के साथ समय भी दिया होगा, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। देखें एग्जाम्पल, जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे 2 घंटे समय भी दिया है, रहा है भी आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। यदि इसमें से 2 घंटा यानी समय को हटा दिया जाए, यानी सीधे कह दें कि वह किताब पढ़ रहा है, तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि समय दिया है इसमें, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखें, राम सुबह से एक पत्र लिख रहा है, यहाँ सुबह से भी समय हो गया। ऐसी देखें नंबर 3 में, सोमवार से स्कूल जा रहा हूं, तो यहाँ पर सोमवार से समय दे दिया, रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब इसी तरीके से, अब प्रेजेंट के चारों पार्ट हो गए, इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, इसकी क्या पहचान है? वाक्य के अंत में बड़ा आ, छोटी ई या ई ए शब्द आते हैं और कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखें एग्जाम्पल, वे स्कूल गए, यानी कि वे स्कूल गए भूतकाल में, यानी कि पहले ही चले गए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। या हमने ताजमहल देखा, मोहन ने एक किताब पढ़ी, तो इनकी आखिर में देखें ए, बड़ा आ और बड़ी ई आए हैं, तो इनकी ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसका पास्ट कंटिन्यूअस देखें, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही, रहे हैं, रहा हूं, था, यहाँ पे है हूं है की जगह था, थी, थे आ जाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखें एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ रहा था, अब रहा के साथ था आया है, तो पढ़ रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और अगर होता पढ़ रहा है, तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। अब देखें सेकेंड, मीरा गाना गा रही थी, ऐसी देखें
वे गेंद खेल रहे थे। रहा रही के साथ थाती थे आता है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखें नंबर 3, इसी का पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थी आदि शब्द आते हैं। और कार्य का भूतकाल में अभी अभी समाप्त होना पाया जाता, भूतकाल में, प्रेजेंट में नहीं, भूतकाल में। देखिए एग्जाम्पल समझ में आएगा। वे खाना खा चुके थे, पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर होता वे खाना खा चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट होता। नहीं, चुका, चुकी, चुके के साथ थाती थे आता है तो पास्ट परफेक्ट होता है। देखें दूसरा एग्जाम्पल, मीरा स्कूल गई थी। अब यहाँ पे ई थी, ई थी तो परफेक्ट ही होगा। ऐसी तीसरा देखें, हमने लाल किला देख लिया है, तो यहाँ पाया या था, देख लिया था, या था। तो ये तीनों एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट के। ऐसी देखें पास्ट, हाँ मैं एक पत्र लिख चुका था, एक एग्जाम्पल और है, तो इसमें आ था आ गया। ऐसी देखें इसका अगला पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान है, वाक्य के अंत में रहा, रही, रहा था, रही थी, रहे थे आता है और प्लस समय दिया होता है। नहीं, रहा, रही, थाती थे के साथ समय भी दिया होता है। देखें मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा था। अब 3 घंटे यहाँ समय हो गया, 3 घंटे अगर हटा दें तो हो जाएगा वह किताब पढ़ रहा था, तब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ समय भी दिया है, रहा था, रही थी के साथ समय भी है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल देखें, वे सुबह से गेंद खेल रहे थे। राम 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। अब देखें फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसके भी 4 पार्ट होंगे। इसका पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं और कार्य का भविष्य काल में होना पाया जाता है, यानी काम भी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। जैसे देखें एग्जाम्पल, मोहन कल आगरा जाएगा, आने वाले समय की बात हो गई। नंबर 2, वे खाना नहीं खाएंगे, हम बाजार जाएंगे। सीधी सी सिंपल सी पहचान है। वाक्य के लास्ट में गा, गी, गे आते हैं तो पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसका दूसरा देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है? सिंपली सी पहचान है, वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, गा, गी, गे आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। तो क्या वे गाना गाते रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हम चाय पीते रहेंगे, लड़के गेंद खेलते रहेंगे। सभी एग्जाम्पल्स फ्यूचर कंटिन्यूअस के हैं। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में चुकेंगे, चुकेगी, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। कार्य का भविष्य काल में अभी भी समाप्त होना पाया जाता है, ऐसा लगता है भविष्य काल में काम अभी अभी समाप्त हुआ है। देखिए एग्जाम्पल, वह घर जा चुकेगी, हम एक पत्र लिख चुकेंगे, मैं मूवी देख चुकूंगा। चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा आदि शब्द आते हैं प्लस समय दिया होता है। यानी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, चाहे फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी जब केवल कंटिन्यूअस की बात होगी तब रहा, रही आएगा, और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो वहां पे वही पहचान होगी जो कंटिन्यूअस की थी, लेकिन अंतर क्या होगा? उसमें प्लस समय और आ जाएगा। देखें एग्जाम्पल, वह 2 घंटे तक एक पत्र लिखता रहेगा। अब यहाँ 2 घंटे समय हो गया। हम सोमवार तक आपका इंतजार करते रहेंगे, लड़के 4 दिन तक मैच खेलते रहेंगे। तो इस तरीके से सभी टेंस की पहचान हो गई, उनके प्रकार हो गए। अब इन सभी प्रत्येक टेंस को निम्न 3 भागों में और बांटा गया है। नंबर 1 सिंपल या सादा टेंस, नंबर 2 निगेटिव या नकारात्मक टेंस, और नंबर 3 इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक टेंस। इन सभी को 3 भागों में पुनः बांटा गया है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज में चर्चा करेंगे। कृपया आने वाली सभी वीडियो देखें जिसमें एक एक टेंस के नियम, उनको बनाने के सूत्र मैं एग्जाम्पल के बताए जाएंगे।
टेंस कंटिन्यू प्लीज सी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय कोचिंग प्लस आपका। जय जय राम।